जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिजल्ट है आप सभी का आ चुका है। हालांकि कल रिजल्ट शाम को आना था और वो हालांकि दोपहर के पहले ही आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात रही क्योंकि आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। तो आप सभी का रिजल्ट आ गया और सभी लोगों ने, सभी भाई बहनों ने रिजल्ट चेक भी कर लिया। जिनका हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। और देखो, जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन में नहीं है, आपने मेहनत की है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये जॉब, और बहुत सारी जॉब है ना। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए और आपको इससे बेहतर मिलने वाली है। ठीक है, अपने माइंड में ये सोच के चलें कि अभी आपका थोड़ा सा स्ट्रगल और करना है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत संघर्ष और करना है। इस वजह से आपका नहीं हुआ है। अगर आप अभी रुक जाते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर आपकी जितनी भी मेहनत आपने पीछे की है सारी बेकार हो जाएगी। तो रुकना नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो। बहुत जल्द यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की नई भर्ती है ना, और एसएससी जीडी की तो लगभग हर साल भर्ती आती है। तो भर्तियां आने ही वाली है। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने भी देखा होगा कि रिजल्ट आ चुका है और अभी तक जिन भाइयों का रिजल्ट हो गया है और उनके अभी तक रो मार्क्स नहीं दिख रहे, ये नहीं पता चल रहा कि किसके कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, किस शिफ्ट में ज़्यादा मिला, किस में कम मिला। ठीक है, कोई कह रहा है कि मेरे 200 प्लस से थे, फिर भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, मेरा नहीं हो पाया, क्या वजह रही। और किसी का 180 नंबर थे, उनका सिलेक्शन हो गया है, मतलब उनका लिस्ट में नाम आ गया है। तो ये क्या वजह रही, मतलब अभी तक किसी को पास ऐसी कोई सटीक जानकारी नहीं है या फिर ऐसा कोई फार्मूला किसी को नहीं पता है कि कोई ये बता सके कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने बढ़े हैं और किस शिफ्ट में कितने घटे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी तभी क्लियर हो पाएंगी जब आपके जो रो मार्क्स हैं और नॉर्मलाइजेशन मार्क है ना, जितने नंबर आपके शो होंगे। ठीक है, जो स्कोर कार्ड आपका अभी जारी नहीं हुआ है, जब वो जारी होगा तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और बहुत सारे बच्चे परेशान अभी इस वजह से हैं, और देखो परेशान होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जैसे मेरिट के बिल्कुल नज़दीक नंबर हैं, है ना। मान लो जनरल की मेरिट आपकी कितनी गई थी, लगभग 214 गई है। ठीक है, जनरल की जो मेरिट है आपकी 214 गई है। तो उसमें अब मान लो किसी के पहले 210 थे, है ना, और नॉर्मलाइजेशन होके उसके 214 या 15 या 20 जितने भी हो गए, उसको पता नहीं है, उसका मान लो लिस्ट में नाम आ गया है। अब वो ये डाउट में है कि पता नहीं नॉर्मलाइजेशन मुझे कितना मिला है, हो सकता है 4-5 नंबर का मिला हो, फिजिकल करें तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डाउट है। तो देखो, एक चीज़ तो ये है कि एक बात आप सभी को समझ लेनी चाहिए कि अगर आपका डीबीपीएसटी में नाम आया है, फिर आपके चाहे जितने ही नंबर रहे हों, चाहे बहुत ज़्यादा स्कोर हो, तो अच्छी बात है। अगर आपका बहुत कम स्कोर रहा हो, आपको ये डाउट था कि पेना नहीं होगा, मेरा तो स्कोर बहुत कम है, हाँ, अगर आपका डीबीपीएसटी में लिस्ट में नाम आया है, आपका मेरिट में नाम है, तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे मेरिट लिस्ट पता नहीं कितने नंबर ज़्यादा हैं या फाइनल मेरिट पता नहीं कितनी बढ़ जाएगी, है ना। ये नहीं सोचना आपको। अब आपने फिजिकल की तैयारी करना है। अभी बच्चे सोच रहे हैं, देखो फिजिकल के बाद जो मेरिट बढ़ेगी, फाइनल मेरिट जो आएगी, वो अभी कोई नहीं कह सकता कि कितनी बढ़ेगी। पर ये चीज़ जरूर है कि आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने देखा है जो 41,520 की भर्ती की है और है ना, और 49,568 की भी हुई है, तो लगभग कुछ भर्तियों में तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाए गए हैं मेरिट में। फाइनल मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रीजन ये रहता है, जैसे अभी 2.5 गुना बच्चे पास हुए आपके, 1,74,000 बच्चे अभी आपके पास किए गए हैं और भर्ती तो आपकी केवल 60,244 पदों की ये तक। तो उसमें क्या होगा, अभी आपकी डीबीपीएसटी होगा, है ना, और हाइट में बच्चे बाहर होंगे। ज़्यादातर बच्चे हाइट में ही बाहर होते हैं। देखो, सीना में कोई बाहर नहीं होता है। आप ना सोचे कि मेरा सीना कम है तो फिजिकल से बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए, सीना में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और फिजिकल की बात करें, देखो जो सिपाही लेवल की भर्ती है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे सिपाही लेवल में जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे घर के बच्चे नहीं जाते हैं। तो इस वजह से फिजिकल में लड़के बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होते हैं। और एक वजह ये भी है कि अब आपके बच्चे जो लड़के फिजिकल में बाहर ज़्यादा क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने फिजिकल के लिए टाइम दे दिया आप सभी को। अगर वो फिजिकल 15 दिन बाद कराते, मान लो आपका रिजल्ट आ गया
और आपका दिसंबर में पहले ही वीक में आपका फिजिकल होता तो बहुत बच्चे बाहर होते, क्योंकि अब आपको उन्होंने टाइम दे दिया है। तब जब आपके पास टाइम है तो फिजिकल में कोई बाहर नहीं होगा। और जिनका फिजिकल अभी भी इनकम्प्लीट है, मतलब उनको डाउट था, जिनका अभी भी स्कोर नहीं बन रहा फिजिकल का, टाइमिंग नहीं आ रही सही, वो भी अब तैयार कर लेंगे। तो फिजिकल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 100 में से लगभग 15-20% ही फिजिकल में बाहर होंगे, बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो। बाकी आपके जो अंडर हाइट में बाहर होंगे बस। इसके अलावा डॉक्यूमेंट तो लगभग कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बाहर होते हैं। तो इस वजह से जो फाइनल मेरिट आपकी लगेगी वो कुछ ज़्यादा ही जाएगी, लगभग 10 नंबर प्लस ही आपके बढ़ने वाले हैं फाइनल मेरिट में। ये आपकी सच्चाई है। और जितनी भी भर्तियां हुई हैं, 41,520 ले लो, 49,568 ले लो, जेल वार्डर की भर्ती हुई उसको ले लो, हर एक भर्ती में लगभग 10 प्लस ही नंबर बढ़े हैं। ठीक है, मोटा मोटा अगर आपको बता दें कि 41,520 की जो भर्ती हुई थी उसमें आपके जो जर्नल की मेरिट कम से कम आपकी 10 नंबर बढ़ी थी। ठीक है, मेरे पास जो अभी ये मैंने सारी 49,568 की, 41,520 की सारी मेरिट, जो DBPST वाली मेरिट और फाइनल मेरिट सारी लिख रखी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, आपको एकदम सटीक जानकारी दे रहे हैं। तो 49,520 वाली भर्ती हुई थी उसमें भी आपकी मेरिट लगभग 8 से 10 नंबर बढ़ी थी, है ना। और किसी किसी में तो 18-18 नंबर बढ़ गई है किसी किसी कैटेगरी में। तो इसलिए तो आपकी फाइनल मेरिट तो देखो ज़्यादा जाने वाली है, परेशान नहीं होना है। अगर आपका DBPST में नाम है तो फिजिकल करो, बाकी ईश्वर की इच्छा है, जो भी होगा देखा जाएगा। और तैयारी भी करते रहिए कंटिन्यू साथ साथ में। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि जिन लोगों का लड़कियों को, आपको बता दें कि जिन लड़कियों का इसमें हुआ है तो वो लोग खास करके ध्यान दें कि जो अपना वेट को लेके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है कि वजन भी आपका मापा जाता है ना। और वजन मापा जाता ही है नहीं, बल्कि आपको वजन को लेके बाहर भी कर सकते हैं। तो आपका मिनिमम 40 किलो, लड़कियों को प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है कि 40 किलो मिनिमम आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने वजन के लेके भी थोड़ा सा ध्यान दें, फिजिकल के साथ साथ वजन भी आपको बना के चलना है। आपका मिनिमम 40 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है, और हाई वेट भी नहीं होना चाहिए, है ना, ओवर वेट जो होता है ना वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ओके, बाकी जो लंबाई के हिसाब से पैमाना होता है उसी हिसाब से वो देखते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपको जो आपका मिनिमम वेट 40 किलो रहना होता है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से फिजिकल की तैयारी करो। और 25 मिनट में 4800 मीटर जो आपकी फिजिकल है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे, बहुत आराम से कर लेंगे। आप कंटिन्यू फिजिकल करते रहिए और अपनी थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दीजिए। और लड़कियों की 14 मिनट में 2400 मीटर होती है, तो आप लोग भी फिजिकल करिए और आपका फिजिकल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा अगर आप दौड़ते समय रुकते नहीं हैं तो। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तेज़ी से दौड़ना है, एक लिमिट में दौड़ना है और लिमिट में अपनी एक क्षमता के अनुसार अपनी बढ़िया कैपेसिटी बना लो, है ना, स्टेमिना बूस्टअप कर लो बढ़िया से, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी निकाल पाओगे आराम से। तो प्रैक्टिस जितनी बढ़िया से करोगे उतनी आराम से आपका फिजिकल निकलेगा और फिजिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और फिजिकल में और कुछ होता नहीं है, केवल आपकी रनिंग ही होती है ना, लंबाई नापी जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, सारी चीज़ें होने के बाद आपका रनिंग होगी। अब रनिंग को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान है कि रनिंग कैसे दौड़ाएंगे, एकदम भीड़ होती है, कैसे होगी ये वो। तो उन सभी के डाउट क्लियर कर दें। देखो, रनिंग में आपके लगभग 100 बच्चों का एक बैच बनाते हैं, वो 100 बच्चे एक साथ दौड़ाते हैं और उसमें हर एक बच्चे के पैर में चिप बांधी जाती है, कंप्यूटराइज सिस्टम रहता है। तो उसमें पैर में चिप बांधी रहती है और एक चटाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक चटाई मान लो उसको। तो जब आप जैसे 100 बच्चे एक साथ बैठाए गए हैं दौड़ने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जैसे उन्होंने कहा स्टार्ट करो रनिंग, 1 2 3 बोला और आप रनिंग भाग लो एकदम जोर से सभी लोग, ऐसा नहीं करना है। आगे जो बच्चे पीछे आराम से वो दौड़ जाएं, आपको लास्ट में अगर आप बीच में हैं तो उस हिसाब से दौड़ें, एक के ऊपर एक नहीं बहुत जल्दबाजी करना है। वो जो चटाई बिछी होती है ना, उसी पे आप जब पैर रखेंगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। अगर आप वो भले ही 2 राउंड मान ले आगे वाले, आप बाद में दौड़ें तब भी आपका तभी टाइम स्टार्ट होगा जब आप उस चटाई में पैर रखेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, है ना, कि अरे बहुत जल्दी भागने के चक्कर में। ऐसा नहीं होना, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपका जो टाइम तभी स्टार्ट होगा जब आप चटाई पे पैर रख देंगे। तो आपने एक बार चटाई पे पैर रख दिया, फिर आपको रुकना नहीं है। कुल मिला के आपको लगातार दौड़ते रहना है। आपकी स्पीड भले ही कम हो जाए, आप कंटिन्यू दौड़ते रहते। ग्राउंड का जो माहौल होता है ना,
ग्राउंड का माहौल इस तरह का होता है, अगर आप अपने यहाँ तैयारी कर रहे हैं और आप 28 मिनट रनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तब भी आप 25 में निकाल दोगे बहुत आराम से, क्योंकि वहाँ माहौल अलग होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास बहुत समय है ना, और समय भी है, और देखा जाए तो मौसम भी अच्छा है, तो तैयारी बढ़िया से करते रहे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को स्कोर कार्ड नहीं दिखा है और चल रहा है प्रोसेस, हो सकता है आपका स्कोर कार्ड वैसे दिखाना चाहिए भर्ती बोर्ड को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता लग रहा कि मेरा क्यों नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड दिख जाता तो पता रहता है, और एक ये भी रहता है कि जिसके कम नंबर थे स्कोर में, नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ गए, है ना, कम बढ़े ज़्यादा बढ़े, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, तो वो आप जारी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब प्रोसेस चल रहा है, जारी हो भी सकता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड थी कि सेकेंड लिस्ट आएगी। देखो अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए, है ना, और इस वजह से अभी तो इसमें कोई वो नहीं हुआ है कि अभी तक तो जारी नहीं हुई है। जितनी वैकेंसी अभी खाली रहती है, जब अगली भर्ती आती है उसमें ऐड हो जाती है, सेकेंड लिस्ट नहीं जारी होती है। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है वो डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड पे। ठीक है दोस्तों, बाकी बढ़िया से तैयारी करते रहो, और अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सारे तैयार रखो बढ़िया से। ठीक है, बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। एक बार पुनः कहना चाहूँगा, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप की तैयारी अच्छी नहीं है, बढ़िया तैयारी है, पर बात यह है कि कहीं ना कहीं कई बार होता है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। इस चीज़ पे भी थोड़ा सा गौर करना आप लोग। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहिए, बहुत जल्द आपकी और भर्तियाँ आने वाली हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।